हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। एंड कल्कि पुराण के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे एक राक्षसी की, जिस पे किस तरह कल्कि ने उन पे विजय प्राप्त की और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और मैंने बोला था कि आज शायद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पर मुझे लगता है आज चैप्टर ख़त्म नहीं होगा। बट जो भी इस चैप्टर में चीज़ें हैं वो बहुत काम की हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपकी आंखें खोलेंगी, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप रिलेट कर पाओगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि ये राक्षसी या ये 4 जनरेशंस जो हैं, इनमें मैं एक पर्सन का रेफरेंस जो है वो थोड़ा सा भूल गई थी, तो मैं आज उसके बारे में बात करती हूँ। राक्षसी का हस्बैंड भी है और उसका भी रेफरेंस है। तो आई थिंक एक वो जो चीज़ है, जैसे वो ऐड होगी तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि ये राक्षस परिवार कौन सा है। तो राक्षसी का जो हस्बैंड है उसका नाम था काला कंजा या कला कंजा, जैसे भी आप इस नाम को ले सकते हो। कला कंजा उसका नाम था। अब जब हम मीनिंग पे जाते हैं, कला कंजा के मीनिंग पे जाते हैं कि क्या मीनिंग होता है, तो कला जो है, अगर आप उसको कला की तरह पढ़ो तो कला होता है एक स्किल्ड क्राफ्ट, राइट। लेकिन काला होता है डार्क। सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई कि ये जो हस्बैंड है उस राक्षसी का, वो डार्क क्राफ्ट में स्किल्ड है, मतलब नेगेटिव चीज़ें करने में, गलत काम करने में, गलत एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होने में। अब जब कंजा की बात करते हैं तो कंजा का मतलब जो 2 तरह का मतलब होता है, 3 तरह का मतलब होता है। कंजा का मतलब एक तो एक झाड़ी होती है जिसपे एक फ्रूट लगता है जिससे कोई मेडिसिन बनाई जाती है और वो झाड़ी में कांटे होते हैं। दूसरा कंजा का मतलब होता है लोटस। और तीसरा कंजा का मतलब होता है एक कलर, जिसे कंजी आंखें बोलते हैं ना, तो वो एक कलर। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझ में आई। और कला का मतलब फेट, डेस्टिनी, टाइम या डेथ भी होता है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ आई विच इज़ ब्लैक लोटस, विच मीन्स दैट समथिंग जो रियल लोटस एनर्जी से बहुत ज़्यादा अलग है। ब्लैक लोटस मतलब नेगेटिव एनर्जी, मतलब अवेकनिंग के ऑपोजिट की एनर्जी जो है उसकी उस तरह की एनर्जी है। तीसरा मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे क्योंकि मेडिसिन की बात हो रही है और एक ऐसी झाड़ी जिससे मेडिसिन बन सकती है, विच मीन्स दैट उस इंसान के पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स या बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे गलत लोगों को पकड़ा जा सकता है। लेकिन उसने वो सबूत, वो गलत लोगों को शरण दी है और वो सबूत अपने पास छुपाए हुए हैं। तो वो है हस्बैंड राक्षसी का। तो अब आपको एक और रेफरेंस यहाँ पे मिल गई और परिवार जो है वो पूरा हो गया। तो 4 पीढ़ियां हो गई और कुंभकर्ण से निकुंभ या कुंभकर्ण से निकुंभ से ये जो राक्षसी है हमारी, वो कुथुदारी वो, और उससे कलाकंजा हस्बैंड उसका, और विकांजा उसका सन। तो अब आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओगे इन चीज़ों को। अब ये क्या हुआ कि कल्कि ने जब ये देखा तो कल्कि ने ये सुना और कल्कि ने बोला कि चलो अभी चलेंगे और इस राक्षसी को हम अभी ख़त्म करेंगे। तो कल्कि अपनी सेना के साथ निकल पड़े। एक रात उन्होंने स्टे किया और अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने एक रिवर देखी जो वाइट कलर की थी, दूध की नदी थी। उस नदी में दूध ही दूध था। तो उन्होंने अपने उन कल्कि हैं, सब ज्ञान है उनको, फिर भी उन्होंने अपने सेजेस जो आए थे उनके पास, उनसे वो अंगूठे के आकार वाले सेजेस, उनसे पूछा कि ये दूध की नदी ये क्या है, ये नदी में पानी वाइट क्यों है। तो उन्होंने बताया कि ये जो कुथुदारी है, जब ये अपने बेटे को फीड करती है तो उसका जो मिल्क होता है, वो दूध जो है वो बह के यहाँ आ जाता है और नदी के रूप में तब्दील हो जाता है। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो बेसिकली कुथुदारी जब अपने बेटे के लिए गलत काम करती है या उसकी गलत चीज़ों को फीड करती है या उसके गलत आदतों को फीड करती है, क्योंकि मिल्क जो है वो फीड, बच्चे को फीड होता है, राइट। तो वही जो है उसका ही एक पार्ट जो है वो और लोगों को भी देना पड़ता है, या उसका पार्ट जो है बहुत बाहर भी बहता है जो और लोगों तक भी जाता है, और वही जो है दूध वो बाहर बहता हुआ आ रहा है, विच मीन्स उसका इम्पैक्ट जो है बहुत सारे लोगों पे होता है। उसका फ्लो, उस नेगेटिव चीज़ों का फ्लो जो है वो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है। लेकिन इसमें जादू क्या है? इसमें जादू ये है कि उन्होंने बोला कि हर 7 घंटे में सिमिलर नदी बनती है, तो 7 घंटे में एक और नदी बनेगी। और पुरानी नदी को क्या होता है, पुरानी नदी के ऊपर परत जम जाती है वो नदी, और फिर एक वाइट शीट
आइस शीट मतलब बर्फ की एक परत या शीट के रूप में वो नदी फ्रीज हो जाती है। विच मीन्स क्या कि ये जो परिवार है ये कितने सारे काले कारनामे करता है और क्या होता है हर 7 घंटे में। और 7 घंटे आप इस तरह से ले सकते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ये अपना पुराना कारनामा दबा देते हैं, उसको बिल्कुल एक तरह से बर्फ के नीचे दबने का मतलब बेसिकली होता है जब कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल सरफेस के नीचे चली जाती है, आपको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या है, तो उसको वो दफना देते हैं और नया कारनामा जो है काला वो करते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद वो राक्षसी उनको मिल गई, उन्होंने राक्षसी फाइनली स्पॉट कर ली। जब उन्होंने राक्षसी देखी और वो बहुत बड़ी थी, बहुत ह्यूज थी, और जब उन्होंने राक्षसी देखी तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है और वो माउंटेन के ऊपर बैठकर अपने बेटे को फीड कर रही है। विच मीन्स कि कहीं वो एनर्जी जो है, कहीं वो नेगेटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा ह्यूज हो चुकी है, और एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको उसने पूरा एक तरह से अपना एरिया बना के कवर कर लिया है, और उस एरिया पे कोई और नहीं आ सकता है, उस एरिया पे किसी और की बात नहीं सुनी जाती है, किसी और का एक्शन नहीं हो सकता है, पूरी तरह धर लिया है उस एरिया को, पकड़ लिया है उस एरिया को। अब वहां पे उस राक्षसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो जो राक्षसी है वो इतने जोर से सांस लेती है कि जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी हैं, वो भी उड़ जाते हैं जंगल की तरफ उसकी सांस से। अब ये रेफरेंस जो है ये उन लोगों की तरफ है जो एक्चुअली स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, लेकिन वो सही दिशा में कदम उठाना चाहते हैं, जो सही दिशा में जाना चाहते हैं। और ये राक्षसी या ये जो पर्सन है ये उनको बिल्कुल भी टिकने नहीं देती है, उस एरिया में रहने नहीं देती है। तो जो भी सही काम करने वाला आदमी आएगा उसको वो उसी वक्त ट्रांसफर या किसी भी तरह से उड़ा देगी वहां से। तो वो पहली एनर्जी आई। दूसरी एनर्जी आई कि राक्षसी जो है इसके कान की कैविटीज में, कान के अंदर शेर सोए हुए हैं। अब शेर आप एक तो स्ट्रेंथ से लेते हो, शेर बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरा जस्टिस जो है वो शेर की रेफरेंस होती है, तीसरा शेर जो होता है उसकी दहाड़ बहुत स्ट्रांग होती है, विच मीन्स कि उसके कान जो हैं बहरे हैं जस्टिस की आवाज़ के लिए, उसके अपने ही अंदर इतनी स्ट्रांग दहाड़ है, उसके जो लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं या उसके अंडर हैं या उसकी बात सुनते हैं, उनकी दहाड़ इतनी स्ट्रांग है, उनकी आवाज़ इतनी स्ट्रांग है कि न्याय की किसी भी आवाज़ को वो दबा देते हैं या दफना देते हैं। उसके बाद एक एनर्जी आई जहाँ पे डियर्स या हिरन जो हैं उसकी बॉडी के पोर्स के बीच में बैठ के सोते हैं अपने काफ्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि हंटर्स जो हैं वो उनको हंट ना कर पाएं। अब यहाँ पे दो तरह की एनर्जी, एक इनोसेंट लोग जो चुपचाप इस चीज़ को सहते हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं वो सेफ रहें, और दूसरा वो लोग जो छोटे क्राइम्स करते हैं लेकिन इसके अंडर रहकर वो एक्चुअली लॉ से और लीगल प्रोसीडिंग से बहुत ज़्यादा दूर हैं और बचे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली मतलब मैं बोल रही हूँ कि हर एक तरह से बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है कि किसकी बात हो रही है, और जो भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो समझ जाएगा कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब आगे वो बोलते हैं कि कल्कि जो है वो उनकी सेना डर जाती है, घबरा जाती है, तो वो अपनी सेना को रीएश्योरेंस देते हैं कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे इस राक्षसी के सामने एक फोर्ट बनाया जाए, इस पहाड़ के सामने एक फोर्ट बनाया जाए, और जितनी पैदल सेना है वो इस फोर्ट में चली जाए ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके, और जितने भी हाथी, घोड़े और चैरियट, रथ पे सेना है, वो मेरे साथ आगे आए। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अथॉरिटी जो है उसको ऑलरेडी डिसेबल कर दिया गया, उसको ऑलरेडी साइड कर दिया गया, राइट। सो मुझे ऐसा लगा जैसे पैदल सेना आप पुलिस की तरह ले सकते हो, तो पुलिस को ऑलरेडी साइड पे कर दिया गया। अब यहाँ पे एक सेट ऑफ वॉरियर्स, एक छोटा सेट लोगों का जो सिस्टम के अंदर जाने के लिए, इस चीज़ को क्वेश्चन करने के लिए, इस चीज़ के आइडेंटिफाई करने के लिए भेजा गया या आगे लाया गया, राइट। और यहाँ पे जब उन्होंने राक्षसी को अटैक किया अपने तीरों से, तो राक्षसी ने इतने ज़ोर से आवाज़ें की, इतने गुस्से में इतनी ज़ोर से आवाज़ें की कि वो स्टन हो गए, वो रुक गए, वो एक्चुअली कुछ कर नहीं सके थोड़ी देर के लिए। अब ये एनर्जी है पुश बैक की, ये एनर्जी है जब वापस धक्का दिया गया। और ये अगर आप रिलेट करो तो अगस्त की एनर्जी है, जिस टाइम पे किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठना शुरू हुई, जिस टाइम पे बाहर के एरिया से फोर्स जो है उस एरिया में आई, और बाहर के एरिया से फोर्स ने उस एरिया में आकर कुछ करने की कोशिश की, कुछ एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन इतनी स्ट्रांग वॉइस
जो है उस एरिया से आई कि उन्होंने वापस धकेलने की कोशिश की उस एक्शन को, उस एनर्जी को, उन चीज़ों को। और उसके बाद राक्षसी ने अपना मुंह खोल दिया, और राक्षसी ने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह में कल्कि और कल्कि की जो सेना थी वो उसके मुंह में चली गई। जैसे कि उसमें लिखा है जैसे एक भालू सांस लेता है और उसके सांस से चींटियां या छोटे छोटे जो वो होते हैं पतंग कीट, वो उसके सांस के हिस्से ही उसके अंदर चले जाते हैं। सांस के क्योंकि इतनी हैवी सांस होती है तो वो अपने आप को बचा नहीं पाते, वो उसके अंदर चले जाते हैं। और ये रेफरेंस जो है इसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट की वीडियो हो गई है। और कल्कि जो है उनके पेट में चले गए, कल्कि और कल्कि की सेना उनके पेट में चली गई। ये है कैप्टिव एनर्जी, ये है जहाँ पे जिन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की या एक्शन लेने आए उनको एक जगह पे बंद कर दिया गया, उनको रोक दिया गया। और हम सब जानते हैं ये कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। जितने अच्छे से यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो दी गई है और उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है एक्चुअली रिलेट करके, वो बहुत मैजिकल है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ रहे हो, रिलेट कर रहे हो। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो सर्चेबल होती है। और कल बात करते हैं कि फिर कल्कि ने क्या किया, क्या हुआ और किस तरह से वो राक्षसी जो है वहाँ से कल्कि बाहर आए। और यहाँ पे जब मैं अंत की बात कर रही हूँ तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे शुरू के चैप्टर्स में एटलीस्ट जहाँ पे भी झगड़ा, मौत और अंत है, वो सिर्फ एक एनर्जी है जहाँ पे अवेकनिंग या सही रास्ते पे जाने की या ले जाने की कोशिश वाली एनर्जी है, एक फर्स्ट स्टेप है सिर्फ। तो इसका मतलब अंत लाइक लिटरल अंत नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।